नमस्ते बच्चों, मैं दीपक सेन इंडियन बग चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सर्किट एनालिसिस की इस क्लास में हम लोग एसी सर्किट की बात कर रहे थे। और एसी सर्किट में हम लोग ने ये देख लिया था कि साइन वेव और डीसी और एसी में क्या डिफरेंस होता है। साइन वेव के जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, जैसे आरएमएस वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज, पीक टू पीक वैल्यूज एंड आपका पीक वैल्यू, ये क्या होते हैं, इनके वैल्यूज क्या होते हैं और इनको डिफाइन कैसे किया जा सकता है और इन पे न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था वेरियस फैक्टर इन एसी सर्किट, जिनमें हम लोगों ने बात किया था पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर एंड पावर फैक्टर। उनमें सबसे मोस्टली था पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर को ही हम लोग आज आगे देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर। एक्चुअल में पावर फैक्टर को बेसिक से मैं बात करूं तो पावर फैक्टर एक्चुअल में है क्या कि V और I के बीच का जो एंगल है, V का मीन्स वोल्टेज, I का मीन्स करंट के बीच का जो एंगल है, उसका मैं अगर कोस ले लूं, मतलब कोसाइन एंगल अगर उसका मैं ले लेता हूं, तो वही आपका क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। तो अब मैंने बात किया था कि एसी सर्किट में 3 एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में हम लोग पावर फैक्टर को क्लासिफाई कर सकते हैं। और दो तरीके से मैं क्लासिफाई कर, ऑन द बेसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट, मतलब किसके आधार पर, पैसिव एलिमेंट आर, एल और सी के आधार पर। और ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फेज के आधार पर। तो दो आधार पर हम लोग इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ फेज। कि पैसिव एलिमेंट कैसे, कि यदि किसी सर्किट में रजिस्टर लगा हो, यदि किसी सर्किट में इंडक्टर लगा हो, यदि किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हो इंडक्टर लगा हो, रजिस्टर लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, तो आपने तो फर्स्टली पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फर्स्ट टॉपिक डाल लें, ऑन द बेसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट पे मैं बात करूं तो पैसिव एलिमेंट के आधार पर मैंने लिखा है आर, एल एंड सी। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, केवल मेरी एक बात पे ध्यान देना है, वोल्टेज और करंट को साथ में लेना है। ठीक है, तो 3 बातें होंगी, वोल्टेज और करंट को साथ में लेना है और हमेशा करंट के रेस्पेक्ट में बात करनी है। किसके रेस्पेक्ट में, ऑलवेज किसके रेस्पेक्ट में बात करना है हम लोग को, करंट के रेस्पेक्ट में। तो 3 बातें होगी, करंट वोल्टेज के साथ चलेगी, करंट वोल्टेज के आगे चलेगी और करंट वोल्टेज के पीछे चलेगी। वापस एक बार दोहराएं, करंट वोल्टेज के साथ चलेगी, करंट वोल्टेज के पीछे चलेगी, करंट वोल्टेज के आगे चलेगी। जब करंट वोल्टेज के साथ चलेगी तो वो होगा, उस केस में वो होगा आपका रजिस्टर। जब करंट वोल्टेज से पीछे होगी तो उसको पीछे का मतलब लेग। तो जब करंट वोल्टेज से पीछे होगी तो वो होगा आपका इंडक्टर। और जब करंट वोल्टेज से आगे होगी तो वो आपका क्या होगा, कैपेसिटर सर्किट। कौन सा सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। तो करंट वोल्टेज के साथ तो रजिस्टिव, करंट वोल्टेज के पीछे तो इंडक्टिव, करंट वोल्टेज के आगे तो कैपेसिटिव। तो आगे को तो हम लोग बात करेंगे लीडिंग, और पीछे को हम लोग बात करेंगे लेगिंग, और साथ को हम लोग बात करेंगे यूनिटी। तो पावर फैक्टर को 3 पार्ट में हम लोगों ने यहां पर क्लासिफाई कर ली है। कौन सा, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। यूनिटी मतलब इकाई शक्ति गुणांक, लैगिंग मतलब पश्चगामी शक्ति गुणांक, और लीडिंग मतलब अग्रगामी शक्ति गुणांक। ये 3 बातें हो गई मेरे बच्चों की, यूनिटी, लैगिंग एंड लीडिंग। तो यूनिटी क्या, लैगिंग क्या और लीडिंग क्या, तो बात करते हैं कि यूनिटी कैसे, लैगिंग कैसे और लीडिंग कैसे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। समझो, सुनो और देखो। मैंने 3 बातें आपको बोली है।
फर्स्ट तो मैंने बोला है कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ, वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ। तो यूनिटी पावर फैक्टर की बात करें तो ये तो वोल्टेज और ये करंट, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो एंगल फाई कितना है, 0। एंगल फाई अगर 0 है तो पावर फैक्टर कोस फाई बराबर कोस 0 बराबर क्या हुआ, 1। और यही जैसे ही 1 हुआ तो यही आपका क्या हुआ, यूनिटी पावर फैक्टर। तो एक्चुअल में पावर फैक्टर V और I के बीच में दोनों सेम फेज में, या मैं ये कहूं कि यहां पर मैं बोल सकता हूं कि V एंड I दोनों किसमें है मेरे बच्चों, सेम फेज में है। किसमें है, दोनों सेम फेज में है। और दोनों सेम फेज में है तो ये जो सब, जब भी यूनिटी दोनों सेम फेज में होते हैं तो ये होता है आपका प्योरली कौन सा सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट मेरे बच्चों, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, या मैं कहूं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। तो अगर पावर फैक्टर कोस फाई है या 1 है तो रजिस्टर है तो रजिस्टर में पावर फैक्टर कितना होता है, 1। और पावर फैक्टर एंगल, ये है आपका पावर फैक्टर एंगल, शक्ति गुणांक कोण। तो कितना होगा, 0। और पावर फैक्टर कोस फाई बराबर कोस 0 बराबर क्या होगा, 1। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होगा तो ये किसकी भांति काम करेगा, डीसी सर्किट की भांति। और इसीलिए डीसी सर्किट में हमेशा आप जब भी सब डीसी मशीनें पढ़ेंगे या डीसी सर्किट पढ़ेंगे तो उनमें पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1। क्योंकि डीसी सर्किट में केवल और केवल क्या होता है, रजिस्टर। केवल और केवल क्या होता है, रजिस्टर। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट फर्स्टली हम लोगों ने देखा यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर का अर्थ क्या है कि V और I दोनों सेम फेज में है तो एंगल कितना होगा, 0। तो पावर फैक्टर कोस फाई कोस 0 बराबर 1, मतलब इकाई शक्ति गुणांक। तो इकाई शक्ति गुणांक यूनिटी पावर फैक्टर किसमें होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में। और ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, डीसी सर्किट की भांति ये क्या करेगा, व्यवहार करेगा। और जब भी एक एसी सर्किट प्योरली डीसी सर्किट की भांति व्यवहार कर ले, प्योरली किसकी भांति, डीसी सर्किट की भांति व्यवहार करे, तो वो एक कंडीशन हो जाती है किसकी, रेजोनेंस की, जो हम आगे बात करेंगे। तो ये तो हुआ आपका कौन सा, यूनिटी पावर फैक्टर। क्या हुआ मेरे बच्चों, यूनिटी पावर फैक्टर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग बात करते हैं लेगिंग पावर फैक्टर की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो लेगिंग पावर फैक्टर में बात करें तो सबसे पहले तो लेगिंग पावर फैक्टर होगा क्या, ये देखिए, आगे कौन दिख रहा है, वोल्टेज। पर मैंने आपको बात बोला है कि आपको हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बात करना है मेरे बच्चों, करंट के रेस्पेक्ट में। तो करंट के रेस्पेक्ट में देखो, यहां पे आप कह सकते हो करंट वोल्टेज से फाई कोण क्या है मेरे बच्चों, पीछे है। पीछे का मतलब क्या है मेरे बच्चों, लेगिंग है। और जब भी इस तरीके से हो कि करंट वोल्टेज से पीछे हो तो वो जो होगा वो हमेशा आपका कौन सा सर्किट होगा, इंडक्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। प्रेरकत्व परिपथ, मतलब वो कौन सा सर्किट होगा, इंडक्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट होगा, इंडक्टिव सर्किट, जब करंट वोल्टेज से क्या हो मेरे बच्चों, पीछे, मतलब लेगिंग हो। अब अगली बात करें इसी में कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट। कौन सा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ। शुद्ध का मतलब क्या है कि सर्किट में आपके केवल और केवल क्या लगा हुआ है मेरे बच्चों, एक इंडक्टर लगा हुआ है, उसके अलावा ना तो प्रतिरोध है ना कैपेसिटर है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर इंडक्टिव सर्किट है तो करंट वोल्टेज से पीछे तो होगी, वो तो होगी सही कि अगर इंडक्टिव सर्किट है तो करंट वोल्टेज से पीछे तो होगी सही,
परंतु एक चीज और आपने याद रखनी है कि पीछे तो है, परंतु डायरेक्ट पीछे कितने डिग्री से है मेरे बच्चों? सीधे सीधे 90 डिग्री से। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है कि शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से आगे होगी, नहीं, करंट इंडक्टिव आते हैं करंट वोल्टेज से पीछे होगी, परंतु अगर वो शुद्ध है तो कितना पीछे होगी? 90 डिग्री पीछे होगी। तो आप कह सकते हैं एक शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, मतलब कैसी होगी मेरे बच्चों? लेग करेगी। किसमें? शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में। और जब इस तरीके से शुद्ध इंडक्टिव सर्किट की मैं बात करूं तो वहां पर शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में फर्स्टली तो आपको याद रखना है पावर फैक्टर एंगल फाई कितना होगा? 90 डिग्री। पावर फैक्टर एंगल फाई कितना होगा? 90 डिग्री। दूसरी चीज आपने याद रखनी है पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। और जीरो कैसा? लेगिंग। फाई 90 डिग्री क्या होगा? लेग करेगा। लेग करने का मतलब आई वोल्टेज से कितने डिग्री पीछे हुआ? 90 डिग्री। तो आप क्या जाए कि शुद्ध इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? तो क्या होगा आपका? 0। पावर फैक्टर क्या होता है? 0। पावर फैक्टर कितना होगा आपका? 0। और पावर फैक्टर 0 होगा तो आपने कंज्यूम पावर, चलो कंज्यूम पावर की बात बाद में करेंगे जब हम लोग पावर एंगल ट्रायंगल देखेंगे। तो पावर फैक्टर एंगल cos 90 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो आपके वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि होगा क्या कि लेगिंग पावर फैक्टर पश्चिगामी, मतलब पीछे कौन? देखो करंट साथ साथ, करंट पीछे और करंट आगे। तो करंट साथ साथ थी तब तो यूनिटी था, करंट पीछे है तो आई वी से कैसे दिख रही है आपको? पीछे। कितना पीछे दिख रही है? फाई। तो किसी कोण से 90 के अलावा कोई भी कोण से अगर पीछे हो तो वो केवल इंडक्टिव सर्किट है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में केवल और केवल इंडक्टर लग रहा होगा तो शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में आई वोल्टेज से पीछे तो होगी, परंतु परफेक्ट कितना डिग्री? 90 डिग्री। परफेक्ट कितना डिग्री? 90 डिग्री। और 90 डिग्री पीछे होते ही शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में फाई तो हो गया 90, तो पावर फैक्टर cos फाई cos 90 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या हो गया मेरे बच्चों? 0। तो शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर एंगल तो होता है 90 और पावर फैक्टर कितना होता है? 0। पावर फैक्टर कितना होता है? 0। तो ये है आपका लेगिंग पावर फैक्टर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लेगिंग पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्या है आपका? लेगिंग पावर फैक्टर। तो जो लेगिंग पावर फैक्टर है, तो उस लेगिंग पावर फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो सॉरी लीडिंग पावर फैक्टर, अग्रगामी शक्ति गुणांक, कुछ नहीं करना, तरीका वो का भाई लीडिंग कौन? करंट। वापस मैं आपसे बोल रहा हूं कि कंफ्यूजिंग मत होना, केवल एक चीज याद रखना, करंट साथ साथ, करंट पीछे और करंट आगे। तो करंट आगे किससे? वोल्टेज से। कितना? फाई। तो आप कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज से फाई कोण क्या होगी? लीडिंग, मतलब आगे। तो फाई कोण करंट क्या होगी? आगे होगी। और जब भी इस तरीके की बात होगी तो ये जो सर्किट होगा, ये सर्किट होगा आपका कैपेसिटिव सर्किट। कौन सा सर्किट? कैपेसिटिव सर्किट। कौन सा सर्किट होगा मेरे बच्चों? कैपेसिटिव सर्किट। लीडिंग पावर फैक्टर। अब कि सर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो तो क्या होगा? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, शुद्ध धारतीय परिपथ अगर हो, शुद्ध धारतीय मतलब केवल और केवल क्या लग रहा हो मेरे बच्चों? एक तो सप्लाई लग रहा हो और एक कैपेसिटर लग रहा हो। तो जब ये शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट होगा तो कुछ नहीं करना, ये करंट और ये वोल्टेज, ये देखो अगर मैं ऐसे मापता हूं तो एंगल क्या हो रहा है? माइनस का 90। मीन्स करंट वोल्टेज से आगे है
कितना 90 डिग्री। और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि करंट हमें आप सॉरी एंगल हमें से अपन कैसे मापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से ये ऐसे, परंतु मैंने कैसे मापा है, ऐसे, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको -90। क्या लिख दिया, -90। तो जब शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट होगा तो उस केस में क्या होगा, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगी, आगे होगी। कब, जब कौन सा सर्किट होगा, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट होगा। कौन सा सर्किट होगा मेरे बच्चों, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट होगा। तो जो एंगल है फाई वो होगा माइनस का 90 डिग्री। माइनस लगते ही यहां पर क्या हो गया, माइनस एंगल आते ही क्या हो गया कि लीडिंग है, तो पावर फैक्टर एंगल क्या हो गया, -90। तो पावर फैक्टर क्या हो गया, कोस फाई इज इक्वल टू कोस प्लस का 90 हो या -90 होगा तो ये भी क्या मेरे बच्चों, जीरो। क्या होगा, ये भी जीरो। तो आप कह सकते हैं कि अगर शुद्ध इंडक्टिव सर्किट शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर जीरो और कौन सा होगा, लीडिंग होगा। कौन सा होगा, पावर फैक्टर जीरो होगा और कैसा होगा, लीडिंग होगा। और जबकि पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, -90। क्यों, क्योंकि एंगल को मैंने मापा है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज कोण मापता हूं, यहां पर मैंने कैसे माप लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये है आपके इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव सर्किट, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, तो वापस दोहरा रहा हूं, यूनिटी में करंट वोल्टेज दोनों सेम फेज में, मतलब साथ साथ, तो पावर फैक्टर एंगल तो हो गया जीरो और पावर फैक्टर कितना हो गया, यूनिटी, इकाई, और वो परिपथ हो गया शुद्ध रेजिस्टिव। ऐसे ही अब हम बात करें लेगिंग की, तो लेगिंग मतलब पीछे, कौन पीछे, करंट, किससे, वोल्टेज से। और करंट वोल्टेज से जब भी पीछे होगी तो सर्किट होगा इंडक्टिव। वह शुद्ध कब होगा, जब परफेक्ट कितने डिग्री पीछे हो जाए करंट, 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर एंगल तो 90, तो पावर फैक्टर कितना हो गया, जीरो। अब बात करें कैपेसिटिव या लीडिंग पावर फैक्टर, तो करंट वोल्टेज से आगे आगे होगी। तो अगर करंट वोल्टेज से आगे है तो वो है आपकी कैपेसिटिव सर्किट। अब शुद्ध कैपेसिटिव कब होगा, जब करंट वोल्टेज से परफेक्ट कितने डिग्री, 90 डिग्री क्या हो, आगे हो। तो फाई तो होगा -90 डिग्री और पावर फैक्टर कितना होगा, जीरो होगा। तो ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेज। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज पावर फैक्टर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेज केवल दो बातें कहूंगा मैं आपसे। फर्स्ट तो क्या है, इन फेज। क्या बोलता हूं, फर्स्ट क्या है, इन फेज। और इन फेज का कुछ नहीं करना, वही ये वोल्टेज और ये करंट V और I दोनों किसमें हो, सेम फेज में हो। किसमें हो मेरे बच्चों, सेम फेज में हो। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन फेज। क्या बोलते हैं, इन फेज। और इस केस में फाई कितना होगा, जीरो। तो पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर होगा कोस फाई इज इक्वल टू कोस जीरो इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिटी, इकाई शक्ति गुणांक। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इन फेज में शक्ति गुणांक क्या होगा, तो आपको कंफ्यूज मत होना। V और I दोनों सेम फेज में, फाई एंगल जीरो। और आप जब भी ये बात करेंगे पावर फैक्टर इकाई किसके लिए होता है, तो सर्किट कैसा होगा, रजिस्टिव। सर्किट कैसा होगा, रजिस्टिव। और फाई हमेशा क्या होगा, जीरो। V और I के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। सेकंड है आपका आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज तो कुछ नहीं, फाई जीरो नहीं हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो। अब जीरो के अलावा कुछ भी हो तो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, -45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फाई कुछ भी हो पर जीरो नहीं हो, मतलब ये सर्किट कैसा होगा, इंडक्टिव या क्या, भाई जीरो के अलावा कुछ भी। फाई एंगल जीरो नहीं था, कुछ ना कुछ एंगल है, तो कुछ ना कुछ एंगल है तो या तो इंडक्टिव या कैपेसिटिव। तो आउट ऑफ फेज में क्या हो सकता है सर्किट, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, कैसा भी हो सकता है। तो आउट ऑफ फेज को वापस दो पार्ट में क्लासिफाई करता हूं। फर्स्ट तो है क्वाड्रेचर फेज। कौन सा फेज, क्वाड्रेचर फेज। क्वाड्रेचर फेज में क्या हुआ कि जो आपका फाई है वो क्या होगा, +-90 डिग्री।
कुछ नहीं, बिल्कुल समझदार हो आप लोग कि यहाँ पर अगर फाई प्लस का 90 डिग्री है तो आपका क्या है, ये आपका प्योरली इंडक्टिव। अभी हाल हम लोगों ने बात किया है प्योरली इंडक्टिव, तो पावर फैक्टर एंगल फाई तो कितना है 90, तो कोस फाई कितना है, कोस 90 इज इक्वल टू क्या होगा 0। याद रखने वाली बात है मेरे बच्चों कि जब क्वाड्रेचर फेज में आपसे पूछ लिया जाए कि क्वाड्रेचर फेज में अगर एंगल फाई 90 डिग्री हो तो सर्किट कैसा होगा, आपने तो बस केवल इतनी सी बात करनी है कि 90 प्लस का, और प्लस का 90 किस में था, इंडक्टिव में, इंडक्टर में, तो इसका मीन्स हुआ आप प्लस 90 लेते ही आई वोल्टेज से 90 डिग्री कैसी है पीछे, और 90 डिग्री पीछे हैं तो कौन सा सर्किट हो गया, प्योरली इंडक्टिव। और यहीं पर ही सेकंड में ले लूं फाई माइनस 90, और आप लोग समझ गए माइनस 90 होते ही आई वी से 90 डिग्री, माइनस का मतलब क्या है, लीडिंग, आगे। और आगे किसमें होती है, आप खुद समझदार हैं किसमें होती है मेरे बच्चों, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव। और प्योरली कैपेसिटिव है इसका मीन्स क्या है कि कोस फाई बराबर कोस माइनस 90 बराबर ये भी क्या है 0। आई वी से 90 डिग्री क्या हो गई, पीछे हो गई। तो वापस समझे, बिल्कुल आसान सी बातें हैं, कुछ आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दो तरीके से बातें कर रहे हैं, दो तरीके से बातें कौन कौन सी हो गई, फर्स्टली तो हुई आपकी इनफेज तो रजिस्टिव, इनफेज है तो प्योरली कैसा हो गया, रजिस्टिव, प्योरली रजिस्टिव। इनफेज है तो प्योरली कैसा हो गया, रजिस्टिव। आउट ऑफ फेज में फर्स्टली तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेचर फेज, क्वाड्रेचर मतलब फाई 90 नहीं हो, सॉरी 0 नहीं हो, तो 0 होते ही तो रजिस्टिव हो गया, 0 क्या 0 नहीं है तो या तो इंडक्टिव, भाई रजिस्टर के अलावा दो बातें बची, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो फाई नॉट इक्वल टू 0 तो इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है। अब इसमें भी आउट ऑफ फेज में फर्स्ट हमने बोला क्वाड्रेचर फेज, क्वाड्रेचर फेज तो फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 90, प्लस 90 अगर हुआ तो मैंने देखा था प्लस 90 मतलब करंट वोल्टेज से पीछे, तो वो हुआ प्योरली इंडक्टिव, और माइनस 90 हुआ तो प्योरली कैपेसिटिव। सेकंड में बात करूं एंटी फेज, और आप लोग खुद समझदार है, एंटी फेज मतलब फाई कितना हुआ 180 डिग्री, फाई कितना हुआ 180 डिग्री, तो पावर फैक्टर कोस फाई बराबर कोस 180 बराबर क्या होगा -1, -1। और इस केस में यदि एक्सएल बड़ा है एक्ससी से तो होगा कैसा, इंडक्टिव, और एक्सएल छोटा है किससे, एक्ससी से, तो कैसा होगा मेरे बच्चों, कैपेसिटिव। कैसा होगा, कैपेसिटिव। ये क्या बात है वो हम लोग आगे बात करेंगे, तो बस आपने याद रखना है एंटी फेज में पावर फैक्टर कितना होता है -90, या तो इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा। तो वापस दोहरा रहा हूं, इन फेज सेम फेज मतलब रजिस्टिव, काम खत्म। आउट ऑफ फेज रजिस्टिव के अलावा इंडक्टिव या कैपेसिटिव, एंगल 0 डिग्री नहीं हो तो आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज में दो क्वाड्रेचर फेज, क्वाड्रेचर फेज मतलब फाई प्लस माइनस 90, अगर प्लस का 90 है तो प्योरली इंडक्टिव, और माइनस 90 है तो प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली इंडक्टिव है तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, प्योरली कैपेसिटिव है तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे। एंटी फेज, एंटी फेज मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं, तो फाई कितना हो गया 180 डिग्री, पावर फैक्टर क्या हुआ कोस फाई कोस 180 मतलब -1, तो पावर फैक्टर -1 होने का मतलब क्या है कि वी और आई दोनों एक दूसरे के परफेक्ट कितने डिग्री हैं, 180 डिग्री हैं। कितने डिग्री हैं, 180 डिग्री हैं। तो आप ये देख लें, और ये है आपके ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर, फेज के आधार पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में ही आपका पावर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में क्या क्या पावर हो सकती है, ठीक है। तो एक बार आप देख लें, इनको स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने देखे पावर फैक्टर के टाइप्स क्या क्या थे कि सर ऑन द बेसिस ऑफ
एलिमेंट, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उस आधार पर हम लोगों ने देखे तो हमने देखा यूनिटी, लैगिंग एंड लीडिंग। और ऑन द बेसिस ऑफ फेज तो हम लोगों ने दो टाइप, फर्स्टली तो टू टाइप देखे। कौन सा? एक तो आपने देखा इन फेज, एक देखा आउट ऑफ फेज। इन फेज में तो रजिस्टर, क्योंकि वी और आई दोनों सेम फेज में, और आउट ऑफ फेज में तो नाम चेंज कर दिया। आउट ऑफ फेज में दो देखे, क्वाड्रेचर और एंटी फेज। क्वाड्रेचर में 5 प्लस माइनस 90 था और एंटी फेज में 5 180 डिग्री था। तो वो हम लोगों ने आज पूरी बात की है। तो यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आपके एसी सर्किट में पावर कैसी होती है, और इंडक्टेंस में कौन सा रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटर में कौन सा रिएक्टेंस होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, और पावर एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो निरंतर जुड़े रहिए और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में आपके डाउट हमें भेजिए। तो निरंतर जुड़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और निरंतर जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चों।